प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक पंडित रहता था जो अपनी जिहालत की वजह से लोगों में बहुत मकबूल और मशहूर था। उस पंडित की खास बात ये थी कि वो इस्लाम और मुसलमानों से सख्त नफरत करता था, यानी वो इस्लाम और मुसलमानों का खिलाफ था। अक्सर वो मुसलमानों के खिलाफ बेहुदा सवालात निकलता और लोगों को चैलेंज करता था और कहता, मेरे इन सवालों का जवाब दे दो, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, मैं मुसलमान हो जाऊंगा। इस तरह से वो अपनी गंदी सोच को दिखाकर मुसलमानों को नीचा दिखाता, जिसको देखकर वो पंडित बहुत खुश होता था। इस तरह से उसको अपने इल्म में बहुत गुरूर और घमंड आ गया था। फिर एक बार उस पंडित ने 3 सवाल बनाई और मुसलमानों को चैलेंज कर दिया कि अगर कोई मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे देता है तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। दोस्तों, वो सवाल कुछ इस तरह से थे जिनका जवाब बड़े बड़े आलिमों के पास भी मौजूद नहीं था, और इस तरह से उस पंडित का डंका एक बार फिर जोर पकड़ लिया। उस पंडित के 3 सवाल कुछ इस तरह के थे। उसका पहला सवाल तो ये था कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह के एक होने की गवाही कैसे देते हो, और तुम ऐसा क्यों कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। उसका दूसरा सवाल ये था, जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है तो दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, तो फिर दुनिया में किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और उस पंडित का तीसरा सवाल ये था कि तुम लोग कहते हो कि शैतान आग से बना हुआ है, वही दूसरी तरफ अल्लाह ताला कहता है कि कल कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। तो जब शैतान खुद आग से बना है तो उस आग से शैतान का क्या बिगड़ेगा, भला आग पर आग से क्या असर होगा। ये 3 सवाल उस पंडित ने मुसलमानों के सामने पेश किए, लेकिन कोई भी उस पंडित के सवाल के जवाब नहीं दे सका, इन सवालों का जवाब नहीं दे सका। इस तरह से करते करते कुछ दिन गुजर गए। एक दिन उस पंडित किसी काम के लिए घर से बाहर निकला। अभी वो कुछ दूर गया ही था कि उसका गुजर एक दरवेश के पास से हुआ, जो कि जमीन पर बैठा हुआ मिट्टी के बड़े बड़े गोले बना रहे थे। जैसे ही वो पंडित उसके पास से गुजर रहा था तो फकीर ने उसको आवाज दी और अपने पास आने को कहा। वो पंडित दरवेश फकीर के पास चला आया। दरवेश ने कहा, हमने सुना है कि तुम्हारे कुछ सवाल हैं जिनका आज तक कोई भी जवाब नहीं दे पाया, जरा मुझे भी तुम्हारे वो सवालात बताओ, शायद मैं उनका कुछ जवाब दे दूं। ये सुनकर वो पंडित बड़े तकब्बुर के साथ मुस्कुराया कि जब मेरे सवालों के जवाब बड़े बड़े आलिम नहीं दे पाए तो तुम फकीर के पास क्या इल्म होगा। ये सुनकर वो बुजुर्ग फकीर भी मुस्कुरा दिया और कहने लगा, तुम अपने सवालात तो बयान करो। तब एक एक करके वो पंडित अपने सवालात दोहराने लगे। वो पंडित कहने लगा, मेरा पहला सवाल तो ये है कि जब आज तक किसी ने अल्लाह को देखा नहीं है तो फिर तुम लोग पहले कलमे में अल्लाह एक होने की गवाही कैसे देते हो। फिर तुम ये भी कहते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। और मेरा दूसरा सवाल ये है, जब हर चीज पर अल्लाह कादिर है तो इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान कसूरवार क्यों कहलाएगा। और मेरा तीसरा और आखिरी सवाल है, आप कहते हो कि अल्लाह ने शैतान को आग से बनाया है, वहीं दूसरी ओर अल्लाह ताला कहता है कयामत के दिन शैतान को जहन्नम की आग में डाला जाएगा। शैतान खुद आग से बना है तो उसका उस आग में क्या बिगड़ेगा, आग का आग पर क्या असर होगा। पंडित ने कहा, दरवेश बाबा, मेरे ये 3 सवाल है जिसका जवाब किसी के पास मौजूद नहीं है। ये सुनकर वो बुजुर्ग दरवेश काफी देर तक उस पंडित को देखते रहे और कुछ सोचते रहे। ये देखकर वो पंडित मन ही मन खुश हो रहा था, जिसका अंदाजा उसके मुस्कुराहट से लग रहा था।
फिर एकदम उस बुजुर्ग दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का वो बड़ा सा गोला उस पंडित के सर पर दे मारा। उस गोले के लगते ही उसके सर से खून निकलने लगा। पंडित उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, तुमने ये जुल्म मुझ पर क्यों किया है? तुमने मुझे क्यों मारा है? जब जवाब नहीं देना है तो मत दो, मगर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं इस ज्यादती की शिकायत शहर के काजी के पास जाकर करूंगा और आपको अदालत में पेश होना पड़ेगा। इतना कहकर वो पंडित सीधा काजी साहब के पास पहुंच गया और अपना मुद्दा बयान कर डाला। उस पंडित के सर से अभी भी खून बह रहा था और तकलीफ से उसका बुरा हाल हो रहा था। खैर, उस बुजुर्ग दरवेश को भी काजी साहब के सामने पेश किया गया। उसके बाद काजी साहब ने पूछा, हजरत, आपने किन वजह से इनको मारा है? ऐ सुनकर बुजुर्ग फकीर ने कहा, मैंने तो इस पंडित के सवालों के जवाब दिए हैं जो इसने मुझसे पूछे थे। अब वे बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। ये सुनकर अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान हुआ, क्योंकि उस पंडित के तीनों सवालों के बारे में हर कोई वाकिफ था। इसीलिए सब हैरान हुए कि इसको मारने से वो सवालों के जवाब कैसे मिल गया। इतने में वो काजी साहब कहने लगे, अच्छा बताओ, कहाँ है इसके सवालों के जवाब? हमें तो कहीं पर कोई जवाब नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर वो बुजुर्ग दरवेश फरमाने लगे, काजी साहब, इसने मुझको पहला सवाल ये किया था, जब अल्लाह दिखाई नहीं देता है तो फिर तुम कैसे उसकी मौजूदगी की गवाही देते हो? इसके सवाल का जवाब मुझ पर लगाए गए इसी इल्जाम पर है। ये कह रहा है कि मेरे सर में चोट लगने की वजह से दर्द हो रहा है, लेकिन क्या इसके पास इस बात का कोई गवाह मौजूद है? ये सुनकर वो पंडित कहने लगा, इस बात का कोई कैसे गवाह हो सकता है? मैं कह तो रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। बुजुर्ग दरवेश ने कहा, लेकिन हम कैसे मान ले कि तुम्हें दर्द हो रहा है? ये सुनकर वो पंडित कहने लगा, मुझे दर्द महसूस हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है। इस पर बुजुर्ग दरवेश ने फरमाया, ठीक इसी तरह से जैसे तुम्हारा दर्द नहीं दिखाई दे रहा है मगर तुमको महसूस हो रहा है, वैसे ही हमें अल्लाह ताला दिखाई नहीं देता है, लेकिन अल्लाह को हम हर वक्त अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह की कुदरत के नज़ारे हर जगह पर जगमगा रहे हैं। ये सुनकर वो पंडित कहने लगा, चलो मान लिया कि मेरे पहले सवाल का जवाब मुझे मिल गया, अब मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। ये सुनकर बुजुर्ग बाबा बोले, तुम कहते हो जो करता है अल्लाह ही करता है, तो फिर किसी बुरे काम का कसूरवार कोई इंसान कैसे कहलाएगा? अब तुम्हारे सवाल का जवाब भी इसी इल्जाम में मौजूद है जो तुमने मुझ पर लगाया है। जब सब अल्लाह ने किया है तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने मुझ पर इल्जाम क्यों लगाया है? तुमने मुझे काजी साहब के सामने क्यों लाकर खड़ा किया? अब उस पंडित के दूसरे सवाल का जवाब भी उसके सामने जाहिर हो चुका था। ये सुनकर वो पंडित कहने लगा, अच्छा चलो मान लिया कि मुझे मेरे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल गया, लेकिन क्या आपके पास मेरे तीसरे सवाल का जवाब मौजूद है? वो बुजुर्ग दरवेश कहने लगे, तुम्हारा तीसरा सवाल ये है कि शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन शैतान को आग में डाला जाएगा, तो उस आग में शैतान का क्या बिगड़ेगा? आग का आंख पर क्या असर होगा? अब तुम ये बताओ कि तुम किस चीज से बने हो? वो पंडित कहने लगा, मैं मिट्टी से बना हूँ। तो ये सुनकर बुजुर्ग दरवेश पूछने लगे, वो गोला जो मैंने तुम्हारे सर पर मारा था वो किस चीज से बना था? तो पंडित कहने लगा, वो भी मिट्टी का बना हुआ था। इस पर बुजुर्ग ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम मिट्टी के बने हो।
और वो गोला भी मिट्टी से बना था जिसे तुम्हारा सर फट गया है। अब अगर तुम्हें कहते हो कि शैतान आग से बना है और कयामत के दिन जब उसको आग में डाला जाएगा तो उस आग का शैतान पर क्या असर होगा, तो इस तरह से तुम्हें भी मिट्टी के गोले से कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन तुम्हारा सर तो जख्मी हो गया। बिल्कुल ऐसे ही कयामत के दिन दोज़ख की आग शैतान को जलाकर राख कर देगी, शैतान को तड़पा कर रख देगी। वो पंडित ये सुनकर बहुत ही हैरान हुआ और यही नहीं बल्कि उस अदालत में मौजूद हर शख्स ये सुनकर बहुत हैरान था कि किस तरह से एक बुजुर्ग दरवेश, एक फकीर बाबा ने एक हिंदू पंडित को लाजवाब कर दिया। उसके बाद वो पंडित वही अदालत में खड़े खड़े कलमा पढ़कर इस्लाम अपना लिया और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, क्योंकि उसने वादा किया था कि अगर कोई मेरे इन 3 सवालों के जवाब दे दे तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों, बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला रहमान व रहीम है, जिसको चाहे जहां पर चाहे हिदायत अता कर दे। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है और जिसे चाहता है उसे गुमराही में रहने देता है। हमारे प्यारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हमें यही सिखाती है कि दूसरों की खुदा को बुरा भला मत कहो और अपने दुश्मनों से अच्छी तरह से पेश आओ और लोगों को माफ किया करो। अपने पड़ोसियों के साथ चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, उनसे अच्छे से पेश आना चाहिए। उसे भूखा सोने मत देना। अगर तुम्हारे होते हुए भी वो भूखा सोता है तो तुम गुनहगार होंगे। अल्लाह ताला हमें बोलने से ज्यादा अमल करने पर तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन।